सर ये स्पॉटलाइट कर ले सर। हाँ स्पॉटलाइट कर लिया। भाई मैं पर्सनली हो रहा रिकॉर्डिंग। ओके चलिए, सुखासन पद्मासन जैसे भी हो आराम से बैठ के हम लोग ओंकार करेंगे। इन्हेल ओम ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना ओम शांति शांति शांति। Deep breathing meditation. Imagine you are alone on the Mother Earth. माँ पृथ्वी पर आप अकेले बैठे हैं। चारों तरफ से दिव्य प्रकाश विराजमान है। All around you is full of white effulgence. And you are rejuvenating your whole body with breath in the name of Supreme Consciousness, Brahma. हर श्वास में ब्रह्म का भाव लेते हुए मन में ब्रह्म का नाम ले, ब्रह्म सांस लेते हुए ब्रह्म छोड़ते हुए, और भाव यह होना चाहिए आई एम द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि, मैं और यूनिवर्स एक हैं। और सेंटर ऑफ चेस्ट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। परम शिवः पुरुषोत्तमः विश्वस्य केंद्रः। The nucleus of the universe is within your center of chest. हर सांस में जब ब्रह्म का भाव लेते हैं, ब्रह्म का नाम लेते हैं, यदृशी भावना यशस्वी भवति तादृशी। As you think, so you become. So when your thought is totally in the union or unification of Supreme Consciousness, Param Brahma, the universal consciousness, then your thought of the unit mind
with governed by your desires and your senses is channelized towards the supreme consciousness, the universal consciousness. In every breath, श्वास प्रश्वास ब्रह्म का भाव. तो आपका श्वास के साथ जब आपका ब्रह्म का भाव होता है, तो आपके माइंड की बीटा वेव्स जो अलग अलग थॉट्स में आपके इंद्रियों के द्वारा, आपकी इच्छाओं, आकांक्षाओं, डिजायर्स के द्वारा जो चलती है, वह सब एकेंद्रीय हो जाता है आपके श्वास के साथ. वह आइडिएशन, वह भाव में बीटा वेव से अल्फा, अल्फा से गामा, डेल्टा, थीटा वेव्स में आपको समाधि की ओर ले जाता है. इसका सबसे ज्यादा अनुभव आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में होता है. यानी 6 बजे का अर्थ है सूर्योदय से 3 घंटे पहले, और मध्य रात्रि से के समय में भी मध्य रात्रि के 1 घंटे आगे पीछे भी होता है, जब आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिव होता है. मेलाटोनिन हार्मोन्स की सेक्रेशन होती है, अमृत रस. Then you feel the bliss of the attainment of the oneness with the Supreme Consciousness. खुली आंखों से भी आप इस ध्यान में उसी भाव में परिणत रहते हैं. Open your eyes slowly and keep taking your breath with the Brahma Bhav. यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ ब्रह्म को एक फील करते रहिए, और आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है सब ब्रह्म है. काम करते, चलते, उठते, बैठते, आप हर सांस में ब्रह्म का नाम लें, ब्रह्म का भाव लें. Then you are the universe. Your all actions and thoughts, as says the shloka in the Bhagavad Gita, Brahmarpanam Brahmavi Brahmagno Brahmahutam Brahmev Tena Gantavyam Brahma Karma Samad. सब कुछ जो आपके पास है वह आप प्रभु के श्री चरणों, सुप्रीम कॉन्शियसनेस में ब्रह्म को अर्पित कर. वह एक्शन, वह थॉट्स और आपके सराउंडिंग सब ब्रह्म, सभी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. क्लोज योर आईज. प्रार्थना करेंगे. आप जोड़िए. नित्यं शुद्धं निराभाषं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्. त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मिलाकर आत्मा करते. I salute my consciousness, everybody's consciousness, with the love of my heart. Rub your hand. Massage. Okay. चलिए, तो आज हम लोगों का जो स्पेशल एम्फेसिस है वो हम लोगों ने पिछले दिन भी, चूंकि हम लोग लास्ट फ्राइडे हम लोगों ने बैक के बाद, जरा ये करते रहिए, मेरी बात भी सुनते रहिए. टोज को 10 बार स्ट्रेच, 1 2 3 4 5,
अंदर 1 2 3 4 5। तो बैठक के बाद हम लोगों ने जो आसन किया था, सॉरी मेडिटेशन किया और प्राणायाम किया, दैट वाज फोकसिंग ऑन आवर चक्रा बैलेंस। यह जो चक्रास हैं बाय डिफॉल्ट हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन सेक्रेशंस के रेगुलेशन से बैलेंस होता है। अब क्या होता है कि जो हमारे जो थॉट्स हैं वो थॉट्स कभी मरते नहीं जब तक वो एक थॉट एक एनर्जी है और वह एनर्जी दूसरी एनर्जी में जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, जो आइंस्टाइन ने भी बोला है, तब तक वह थॉट आपको चलाता है। इसीलिए जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप सोच रहे हैं कि चलो आज संडे है और कहीं घूमने जा रहे हैं आप, और उसी समय आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट मित्र आ जाता है और वो दूसरा कोई प्लान लेकर आ जाता है, तो आपका वो प्लान चेंज हो जाएगा। तो वो चीज है कि ये जो थॉट है वो लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट करता है। जैसे करियर आप ने आपके घर वालों ने सबने बोला कि बेटा जो 3 इडियट फिल्म में भी आपने देखा कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और आपका जो थॉट है वो कुछ और है, तो लेकिन आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा सिचुएशन बन जाता है और उस सिचुएशन में आपको चैनलाइज कर देता है। जैसे मान लीजिए हमने फिल्म मेकर्स से मुलाकात किया, जैकी श्रॉफ से, जैसे उनके जीवन को देखा, तो वो कुछ कर रहे हैं और उसी में उनको वो मिल जाते हैं। सुभाष घई के कोई मिल जाते हैं व्यक्ति जो उनको लेकर चले जाते हैं और हीरो फिल्म में उनको ले जाते हैं। तो उन्होंने सोचा नहीं था कि किस तरह से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तो ये जो थॉट होता है, एक थॉट में आदमी जीता रहता है और उसको कोई बड़ी थॉट उसको डाइवर्ट कर देती है। तो ये एनर्जी की चैनलाइजेशन कहते हैं, जिसको आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आप समझ सकते हैं। तो फॉर कोई भी प्रोसेस हम इनर्शिया में ही रहते हैं। जो एक्चुअली जो डिप्रेशन जो लोगों को हो जाता है, जो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो ये ग्लैंड है, जो यूरिनरी पॉइंट पे जो ग्लैंड्स हैं, जो स्वादिष्ठान चक्र है, जहाँ पर जब आप नवरात्र की साधना करेंगे तो उसमें आपने देखा श्लोक है, प्रथम विशाल पुत्री थी द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो जो पृथ्वी तत्व है, जो आपका फिजिकल बॉडी है, जो 5 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं आपका, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, तो ये जो हैं, इसको हम लोगों को समझना है कि हमारा बॉडी ये 5 फंडामेंटल फैक्टर्स से बना है और ये 5 फैक्टर्स को चलाने वाला एक एनर्जी। नहीं तो क्या होता है कि हम देखिए कि अगर हम अपने थॉट्स को ध्यान नहीं देते हैं और थॉट्स के अनुसार हम लोग जैसे छोड़ देते हैं। जैसे एक सज्जन है जो कि बोलते हैं कि यार 3-4 दिन से बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा हूँ और उसके कारण सब गड़बड़ हो गया है। तो वो उसका रास्ता बोल रहे हैं कि छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन छोड़ के करें क्या? छोड़ देते तो खालीपन महसूस। यह इसीलिए क्योंकि हमने उस ड्रिंकिंग वाली जो प्रोसेस है, जो उसमें जो आदमी का जो माइंड होता है, जो ओशो को अगर आप सुनेंगे, तो जो ह्यूमन माइंड है, जो मूलाधार चक्र है, जो टेल बोन पर हमारा जो एनर्जी है, रूट चक्र में, वो है 4 पुरुषार्थ है हमारा। 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हमारा जो फिजिकल एनर्जी है वह यहाँ पर टॉप ऑफ द हेड में वो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी योग के साधना को, तो मैं उस ब्रह्म भाव के साथ शुरू करता हूँ और जितने भी काम हैं वह सारे काम को ब्रह्म भाव में, यूनिवर्स के बाहर आपका कुछ है ही नहीं। आप कुछ भी काम करेंगे सब यूनिवर्सल कॉन्शसनेस से करेंगे, तो आपका माइंड एक यूनिट से कॉस्मिक लेवल पे चलेगा।
तो आप जो भी काम करेंगे वो बहुत बृहद भाव में, मतलब ग्रेटनेस के साथ करें, और तो इसीलिए वो सक्सेस मिलना ही है, यही भगवत गीता कह रहा है। तो इसीलिए, और वही गीता, इसी कारण से गीता कहता है ना कि युगस्य करो कर्माणि संग तक्त धनंजय सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी जो कर्मण्यवादी कार्य से महाफलेषु कदाचन का जो है ना, कर्म करो करो और फल की चिंता मत करो, या ऐसे नहीं बोला गया। यह विवेक बिंद्रा जैसे लोगों ने ये अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट किया, इस भगवत गीता के इस कॉन्सेप्ट को, और बताया कि आदमी क्या करता है, जब काम करता है ना तो रिजल्ट के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन उस काम को अगर ध्यान दें तो मतलब हमारा पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो जैसा कर्म हमारा होगा, action will actually give you the results. So what our thought should be governing our action. तो इसीलिए हम लोगों को अपने एक्शन पर ध्यान देना, अपोजिट में करें। तो हम लोग को एक्शन पर ध्यान देने के लिए थॉट हमारा ऐसा होना चाहिए कि एक्शन शुड बी द बेस्ट, हमारा काम बहुत अच्छा हो, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, जो परफेक्शनिस्ट वाला काम है। और वो कब होगा, जब आपका थॉट यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ होगा। इसीलिए ह्यूमन बीइंग के साथ क्या है कि जो इवोल्यूशन के प्रोसेस में उसका जो स्पाइन है वो सीधा हो गया। पशु और मनुष्य में क्या डिफरेंस है, पशु का जो सेक्सुअल ग्लैंड है और जो ब्रेन है वो ऐसे रहता है हॉरिजॉन्टल, लेकिन मनुष्य का वर्टिकल हो गया विद इवोल्यूशन, और इसीलिए वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि ब्रेन नाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नाउ ब्रेन। तो ब्रेन आपका क्या कर रहा है, आपके यूरिनरी ऑर्गन से जो सेक्सुअल ग्लैंड जहां पर जो 12 साल की उम्र के बाद जब डेवलप हो रहा है तो उसको चलाना शुरू करता है। 12 के पहले बच्चा जो होता है उसको कोई अट्रैक्शन नहीं है संसार से, तो 10 मतलब आज जान लीजिए प्यूबर्टी से 1-2 साल पहले ही, तो वो क्या करता है, वो मस्त रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं होता, चिंता नहीं होता है। तो भगवान ने क्या किया कि जब वो उस ग्लैंड के हार्मोन सेक्रेशन जब होती है तो साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को भी डेवलप कर देते हैं, और पिनियल ग्लैंड उसको गवर्न करने के लिए रहता है। तो ये ह्यूमन बीइंग में ही होता है, इसीलिए कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनंज सामान्य में तत्पशु विनारणम। Food, fear, sleep, and sex are the 4 propensities of the animals. Humans are those who can command them. तो हम धर्म से गवर्न होते हैं। धर्म हमारा क्या है, हमारा धर्म, कोई भी धर्म, धर्म शब्द धारण करने से आया हुआ है। तो धारण हमारा क्या, हम क्या धारण करते हैं, हम धारण करते हैं मानवीयता, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का अर्थ होता है कि आप और आपका पूरा जो ये समाज है, प्रकृति है, यानी 5 स्तर पे हम अपनी कॉन्शियसनेस को जीते हैं। आई लिव इन माई फिजिकल बॉडी, आई लिव इन माई फैमिली, आई लिव इन द सोसाइटी, आई लिव इन द नेचर, विद इन द यूनिवर्स। मतलब मैं, यानी मैं कौन है, या मैं आपका एक कॉन्शियसनेस जो है वह यूनिट फॉर्म में है, उसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस का अंश है, यानी जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। ओके, तो हम अपने शरीर में, मैं अपने शरीर में, परिवार में, समाज में और प्रकृति और पूरे यूनिवर्स में एक साथ रहे। अब आप देख लीजिए, थोड़ा सा भी अगर आप अपनी इस थॉट से बाहर आइए, तो जैसे आप बॉडी को ध्यान नहीं दिए और आपका कॉन्शियसनेस कुछ करने लगा जो आपको आपकी बॉडी के लिए ठीक है नहीं, तो क्या हुआ, अब आपने कुछ जो जैसे मान लीजिए ड्रिंक कर लिया या कोई खाना खा लिया जो एसिडिक हो गया, तो आप बीमार हुए। बीमार हुए तो आप परिवार को भी असर पड़ा, तो आपका फैमिली, फिर जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, उसको भी असर पड़ा। तो थोड़ी सी थॉट की गवर्नेंस जो ठीक नहीं होती है, उससे आपका बॉडी खराब होता है, फैमिली डिस्टर्ब होता है, नेचर, ये आपका सोसाइटी डिस्टर्ब होता है, नेचर तो डिस्टर्ब होता है, कि जिसके कारण आज हम लोगों ने गलत थॉट के कारण पेड़ काट दिया डेवलपमेंट के नाम पे। जहाँ हम बैठे हैं नोएडा में, यहाँ पर सारा नेचुरल हैबिटेट सब डिस्टर्ब हो गया। अब हम लोग हेड क्या करेंगे, इनहेल करते ऊपर। तो यहाँ पर अब किसान लोगों को पैसे तो मिल गए, लेकिन किसान ने किसानी छोड़ दिया, उनको कुछ आता ही नहीं था। तो यहाँ पर देखिएगा
कि यहाँ जो जाट और गुज्जर समाज है, यहाँ भी गुड़गांव में भी, वो लोग ज्यादातर न्यूसेंस में और नहीं तो छोटे मोटे बिजनेस में आ गए। तो अब इनको एजुकेशन देना बहुत जरूरी था, क्योंकि इनके पास एनर्जी, ये लोग पुराने जमाने में कुरुक्षेत्र, यहाँ से वृंदावन से लेकर के कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पूरा भगवान कृष्ण ने सबको बहुत सारी चीजें सिखाया। ये लोग फाइटर्स कम्युनिटी के लोग हैं। एक बार लेफ्ट सांस भरते हुए 5 सेकंड होल्ड कीजिएगा, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ लेते हुए सीधा, सॉरी सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर सांस लेकर के राइट 1 2 3 4 5, सांस छोड़ के सीधा। सेम केस बिहार में, बिहार के लोगों को भी जो उनका जो फाइटिंग स्किल इंस्टिंक्ट है, वह मगध साम्राज्य में ही चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने से लेकर अशोक तक जो पूरा साम्राज्य रहा, वह साम्राज्य भारत को एक करने में रहा। इंडिया बिकेम ओनली वंस इंडिया, मतलब भारत एक ही बार अखंड भारत हुआ, वह है हमारे अशोक के टाइम। उसके बाद फिर उसके बाद बिखरा है, और एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट में भारत हो जाता है एक, अगर यहाँ राजनीति नहीं हो। तो इस तरह से अखंड भारत तो एक ही बार हुआ अशोक के जब, तो इसीलिए बिहार उसका जो क्षेत्र है, जो मगध साम्राज्य, जो मगध साम्राज्य, इसीलिए जो लोग भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय को रिवाइव करने का, ये बहुत बड़ा काम होगा कि अगर हम तिलैयन सब मिलकर के, अभी मैं जब सैनिक स्कूल तिलैया गया था, तो अपने प्रिंसिपल जो हैं ग्रुप कैप्टन सकलानी जी, उनके साथ इस पर बात हुई कि क्यों नहीं हम लोग इस सैनिक स्कूल से ही एक जो धरोहर थी, एक गुरुकुल का एक मॉडल हम लोग डेवलप करें। जरा ये राउंड घुमाइएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रिटर्न। ओके, तो इसीलिए, क्योंकि आपका देखिए लाइफस्टाइल आज अगर ठीक हो जाता है, और हमारा रहना उठना खाना पीना सब नेचर के साथ हम लोग मिलाकर चलते हैं, तो हम लोग क्या है, हाई डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग उसी के नेचर के अनुसार करेंगे। कि जैसे आपको मान लीजिए घर बनाना है, तो आप पेड़ काटे बिना भी तो घर बना सकते हैं। उस पेड़ का कितना महत्व है उसको हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार जितनी ग्रीनरी है, नदी को हम लोगों ने किस तरह से बांधा, नदी को हम कैसे चैनलाइज कर सकते थे। नर्मदा जो नदी है, उसमें जो डैम बना, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन का अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, देखेंगे मूवमेंट का, तो समझ में आएगा। चलिए, तो इसीलिए हम लोगों का कॉन्सियसनेस सबसे पहले शुरू होता बॉडी से, कि जब हम खाना खाते, सुबह उठते हैं, तो उठ करके पानी पीना और चाय पीना, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। तो ये कैसे ही गलत आदत आके, वह थॉट को हम कैसे ठीक करें। सांस भरते हुए हाथ ऊपर। उसी प्रकार आपका सुबह का ब्रेकफास्ट, सुबह का ब्रेकफास्ट में अगर आप पराठे खाते हैं, ब्रेड बिस्किट खाते हैं, और आप अगर उसकी जगह पे आप फ्रूट्स खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, तो देखो क्या डिफरेंस होता है आपके पेट। लंच लंच लेते हैं, तो लंच में आप हेवी प्रोटीन ले लिए, हेवी फैट ले लिए, तो क्या डिफरेंस हो रहा है। इंडाइजेशन का जो पहला चैप्टर जो आयुर्वेद में वो चल रहा है, कल मैंने देखा वेंगना दीदी को, पूरे जैन समाज के लोगों के बीच में कल उनका क्लास चल रहा था, मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ, आपको शेयर करूंगा। तो इतना बढ़िया, मतलब कि अमेजिंगली सब लोग जो हैं, जो उनको फॉलो कर रहे हैं, अब जैन लोगों के पास तो पैसे बहुत हैं, अब उन लोगों ने खान पान पर जो मुनि है वो ठीक है ध्यान देते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन बहुत सारी प्रोटीन और फैट खूब खाते, और उसके कारण वो ओबेसिटी आ जाती है। फैटी लीवर से शुरू होता है, सांस भरते हुए राइट और छोड़ते हुए सीधा। शुगर खूब खाते हैं, मीठी चीजें बहुत बहुत खाते हैं, अब उसके चक्कर में वो खराब होता है। अब ये छोटी सी चीज जो कृष्ण भगवान ने बताया, युक्त आहार विहार युक्त शस्य कर्मशु युक्त स्वप्नाव बोधस योग भवति दुखा। आप भगवत गीता पढ़ेंगे, जो विवेक बिंद्रा जैसे लोगों ने उसको बिजनेस मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंट किया, तो आप पाएंगे कि कंप्लीट आपका नेचुरोपैथी, जो बॉडी का, और आयुर्वेद, और प्लस
आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट सब भगवत गीता। मतलब इतना जबरदस्त ग्रंथ है वो। इनहेल करते हुए लेफ्ट, एक्सहेल करते हुए सीधा। तो इसीलिए शिव खेरा, विवेक बिंद्रा जैसे लोगों ने उसको हमारे इस सिस्टम को लाइफ को लिए मिलाया। मैं भी जो कोशिश कर रहा हूँ, यही कोशिश है हमारी कि आप बॉडी में, फैमिली में, सोसाइटी में, नेचर में और यूनिवर्स, ये पांचों जगहों पे आप अपनी कॉन्शियसनेस को, यानी ब्रह्म भाव को जो हम आज मेडिटेशन से शुरू करते हैं, वह ब्रह्म भाव में हम लोग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में एकाकार होते हुए हम नेचर के साथ, प्रकृति के साथ हम अपने सोसाइटी और फैमिली और अपने बॉडी को ध्यान दें। यही मेरा कंप्लीट फीलिंग है, एक्सप्लेनेशन। राइट, इसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। सांस भरते हुए लेफ्ट एंड अप, सांस छोड़ते हुए राइट एंड डाउन नीचे, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट एंड अप, ओके, एंटी क्लॉकवाइज इनहेल अप। तो ये इसीलिए आज जो हम इतनी बातें हम सूक्ष्म व्यायाम करते हुए हम बात कर रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि आई एम फीलिंग कि हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है, आई मीन संतोबा का। क्योंकि संतोबा जितना मतलब हम बताते हैं कि मगध साम्राज्य का जो हेरिटेज धरोहर है, और आज अगर हम लोग उसको वापस हम लोग ये कर रहे हैं, मतलब मगध साम्राज्य आपका, वहां बैठे थे हजारीबाग जिला में भी, और ये डॉक्टर अभय आपको ज्यादा फील कर सकते हैं कि उसको आप फील कर सकते हैं उस एनर्जी कि कितने हम लोग एलिवेटेड थे। तो व्हाई नॉट ब्रिंग दैट एलिवेशन, कि अगर अतुल जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं वहां से यूएसए से बैठ करके नालंदा विश्वविद्यालय के लिए डेवलपमेंट करने के लिए, जो एपीजे अब्दुल कलाम और अमर्त्य सेन ने किया, लेकिन वो हो नहीं रहा है। व्हाई नॉट सेंटोबा टेक अप दिस मिशन कि हम लोग फिर से ये जो सिस्टम है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का, इसको वापस लाएं, ब्लिंकिंग एंड पामिंग। तो ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा जो अपने हेल्थ का, अपने हेल्थ के साथ साथ अपने समाज का हेल्थ, और समाज के हेल्थ के साथ साथ ये समाज का जो इकोनॉमी है उसको उसको वापस लाने की कोशिश करें। और ये बहुत आराम से हो सकता है। सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, आधे लोग बिहार में वापस आ गए, तो हम लोग उनको क्यों नहीं ये विद्या सिखाएं जो हमारे गुरुकुल दिनों में होता था, कि हम लोग वहीं पर खेती के बाद हम लोग विलेज इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग करें। आटा चक्की हम लोग क्यों नहीं लगा सकते हैं, तेल खानी क्यों नहीं लगा सकते हैं। हाथ गर्म हो जाए, हथेलियों से आंखों पे रखिए और सिकाई कीजिए। ये सब शुरू कब होगा, जब हम लोग अपने कॉन्शियसनेस को ब्रह्म के साथ एक करें, और ये जो गीता की जो बातें कही गई है, उन बातों को हम लोग अपने पहले शरीर में, परिवार में और समाज, जो भी हम समाज में जीते, ठीक है, उस समाज को हम लोग डेवलप, तो उस तरह से आप पाएंगे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ ये काम आराम से हम लोग कर पाएंगे, और हम लोग तो खुश रहेंगे, और साथ साथ ये दोनों दिशा में थोड़ा मैसेज कीजिए गोल गोल घुमा के, और साथ साथ आप जिस समाज में जिनके लिए आप कहेंगे, ठीक है ना, और जैसे संतोबा समाजी है उसके साथ मिल करके हम अगर कुछ सोशल प्रोजेक्ट लेते हैं तो उनको भी हम खुश करेंगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को। जैसे हम लोगों ने कोविड वार रूम में, हम लोगों ने, डॉक्टर्स ने, आप लोगों ने इतना जो काम किया, ये जरा ये टीयर्स वाला पार्ट को भी थोड़ा मैसेज कर लीजिए। तो ये कितना बड़ा काम हुआ कि आज हम लोगों ने सोशल लाइफ को बचाने के लिए, लोगों को जो पेंडेमिक में जो दिक्कत हुई उसके लिए हम लोग काम किए, राइट। और योगा में देखो खुद को बेनिफिट किए। आज 100 डेज का वो सेलिब्रेशन का मैं देख रहा था, ठीक है, आज संख्या कम है, लेकिन यही हम लोग अगर कंटिन्यू रखें तो वो एक ट्रेंड क्रिएट करेगा। इसको कान को अच्छे से हटिए, ठीक है ना, ये ट्रेंड क्रिएट करेगा और ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। तो वी पीपल, इवन इफ वी आर कनेक्टेड सम 10-15 पीपल, राइट। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स होके पैर को फिर से खोलिए, और हम लोग अपने
पिछली बार जो आसन किया था एक एक चक्र को, उसमें सबसे पहला आसन हमने बताया था मूलाधार चक्र में। सो अभय जी आप ध्यान दीजिएगा कि बैकएक जिनको है वो इस आसन को, ये लंबार वर्टिब्रा जो है आपका, ये लंबार वर्टिब्रा को आप लोग जिनको बैकएक रहता है वो बिल्कुल थोड़ा ही झुकाएंगे और ये बेंड नहीं करेंगे। मतलब आपकी बेंडिंग जो होनी चाहिए ये पेल्विक रीजन से होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आसन का फायदा क्या है, जैसे देखिए जानुशिरासन बोलते हैं इसको, तो इसमें आपका जो ये लोअर ग्लैंड है, जो मूलाधार चक्र जिसकी हम बात किए इतनी देर तक, वहां चारों पुरुषार्थ की एनर्जी, ओशो इसी को समझा के भगवान बन गए। यानी फिजिकल, साइकिक, साइको स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल, जिसको कहते हैं काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, उसकी एनर्जी सेंटर है। यानी ये यहाँ और यहाँ कनेक्ट कर दिए तो आपकी कुंडलिनी जागृत समय बस। तो हमको क्या करना है, इसको ऐसे प्रेस करना है, यहाँ से पूरी सांस लेना है और सांस लेके सांस को छोड़ के आप अगर ये टच कर पाते हैं तो ठीक, राइट। नहीं कर पाते हैं तब आप नी को भी आप पकड़ के और स्ट्रेच कीजिए। और स्ट्रेच में बैकएक जिनको है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच मत कीजिए, मैं बता दिया। लेकिन जो लोग को बैकएक नहीं है वो अपना स्ट्रेच करके, और आप अगर चाहो तो नोज को भी नी से टच कर सकते पूरी तरह से। तो आपका एक्यूप्रेशर कहां से हो रहा है, ये आपका मूलाधार चक्र, जहां पर आपने एक एड़ी को प्रेस कर दिया और आपकी एनर्जी कहां आ रही है, आज्ञा चक्र में, थर्ड आई चक्र, राइट। इस तरह से करके एक बार पैर बदल के इस तरह पैर बदलिए। मैं आपको दिखाने के लिए इस साइड में कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक ही डायरेक्शन में पैर बदल सकते। अब देखिए पैर बदल लिया हमने और यहाँ पर लगा लिए इस पॉइंट को, सांस लिया, सांस छोड़ के इसको हमने टच किया, एक्सेल कंप्लीट। ओके, बैकएक वाले इतना ही करेंगे अभय जी, आप ध्यान रखिएगा। ओके, लोअर बैक को, लंबा वर्टिब्रा को बेंड ज्यादा मत कीजिएगा, एक्सेल। पर्पस है आपका यहाँ जो एड़ी है उससे आपका एक्यूप्रेशर होना चाहिए, अब ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड में खींचा होगा, एक्सेल। इनहेल, ब्रीदिंग का वही डिसिप्लिन रखिएगा कि फॉरवर्ड बेंडिंग जब आपका नोज नी नेवल पॉइंट के नजदीक आ रहा है तो सांस बाहर, फिर से एक बार, ओके। और कॉन्ट्रैक्शन इन द एब्डोमेन तो सांस बाहर, ओके, सांस बाहर जाएगा। इनहेल जो हम लोग पवन मुक्तासन में भी करते हैं, एक्सेल कंप्लीटली, होल्ड द ब्रेथ। हाँ, ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट को सांस नहीं रोकना, ये ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड बेंडिंग। लेकिन हल्का फुल्का बीपी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। इनहेल आप, ठीक है ना, फिर उसके बाद दूसरे चेहरे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल आप, ठीक है। ये आराम से ऐसे, ठीक है ना, ये आपका हो गया पहला चक्र का, राइट। दूसरा चक्र का स्वादिष्ठान चक्र का आपका जो योग मुद्रा भी करते थे और गोमुख आसन। अब देख लीजिए जिन यहाँ पर थाई में फैट होगा तो हो सकता है अभी ये ऐसे गोमुख आसन में क्या करना है, एक पैर को बेंड करके, और जैसे हमारा लेफ्ट पैर बेंड किया तो लेफ्ट पैर को हमने अपने राइट हिप के नजदीक लाया और ऊपर से हमने राइट पैर को दूसरे हिप के पास किया, तो ऐसे एक दूसरे से लॉक कर दिया, समझ रहे हैं। ओके, तो डॉक्टर अभय आप देख लीजिए आपका आराम से जितना होता है, जैसे बॉडी को बेंड नहीं करना, मान लीजिए ऐसे भी हो रहा है ना, तब भी ठीक है। तो वो क्या होगा, आपकी जो टेस्टिस है उसमें एक्यूप्रेशर हो रहा है, यानी यूरिनरी पॉइंट में एक्यूप्रेशर होता है इससे, और उस एक्यूप्रेशर से आपकी एनर्जी ऊपर। अब आप जैसे उस पर आप बैठिए मत, आपने क्या करना, देखो पहले से फिर से बताते हैं। इसको पैर को हमने सीधा रखा हुआ, ठीक है, और एक पैर को हमने बेंड किया और हिप के बगल में रख दिया बस।
और दूसरा पैर को ऊपर से लाके ऐसे मिलाया, हाँ ठीक है ना। तो वो जितना आराम से, देखिए ये हमने अलग है, ये हम हिप के नजदीक ला रहे हैं और ये ऐसे, ठीक है। रमन जी आपका बहुत अच्छा हो रहा है। बस कोशिश ये करना है कि धीरे 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 दोनों एड़ी आपका जमीन पे, ठीक है। और उसके बाद ये गोमुख इसीलिए कहते हैं कि ये जो आपका नी है, यह दोनों आमने सामने रहता है, गाय के मुंह की तरह सामने दिखता है, इसीलिए इसका नाम गोमुख। तो जितना आपका एक्यूप्रेशर होगा उतना ज्यादा आपका टेस्टिस से एनर्जी ऊपर उठेगी और वो एनर्जी चैनलाइज होगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के गवर्नेंस। इसीलिए इसको आप ऐसे करके भी खींच सकते हैं। स्ट्रेच कीजिए, इनहेल और नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 4, मतलब 30 सेकेंड्स तक आप ऐसे रह सकते हैं। और जिन लोगों को थोड़ा इजी है तो जो हाथ ऊपर है ना, उस हाथ को भी ऊपर करके कर सकते हैं, या अपोजिट करना चाहे बैलेंस। आप देख लीजिए किससे बैलेंस होता है, ठीक है। डॉक्टर अभय आप देखिए कि किसमें आपको बैलेंस हो रहा है। जिसमें बैलेंस हो रहा है मतलब बॉडी इधर उधर नहीं गिर रहा हो, और जो हाथ से बैलेंस हो रहा है उसको पकड़, और कोशिश कीजिए ये ऐसे सीधा हो जाए, गर्दन सीधी हो जाए। और 30 सेकेंड्स नॉर्मल रख के और फिर उसके बाद आप चेंज कीजिए। चेंज में आपका दूसरा पैर को हिप के बगल में लाइए और फिर उसके बाद ऐसे कीजिए, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट, एवरीबॉडी वेरी गुड, है ना। ये आपका फिर अब आपका जो चेंज है वो चेंज ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ राजेश तरुण जी तो बढ़िया, एकदम स्लिम बॉडी है, बढ़िया कर रहे हैं गोमुख आसन। तो गोमुख आसन का फायदा क्या है, अब इसमें आपको जो थोड़ा बहुत बैक एक है ना, तो इस तरह से अभय जी आप देख लीजिए कि आपका भी अच्छा है, आपको स्ट्रेचिंग होगा तो आपकी थोड़ी बहुत जो स्पाइन में या बैक में थोड़ी स्टिफनेस है ना, वो हो जाएगी। शशांक जी आप कीजिए, हाथ को उठाइए। अगर आप ऐसे पकड़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, एक हाथ से, ठीक है। शशांक जी पकड़िए, हाँ। और अगर ऐसे नहीं ठीक से बैलेंस होता है तो दोनों हाथ से ऐसे कर दीजिए, राइट, ओके। तो अवनीत आपका जो कैमरा है वो तो सिर्फ पैर ही दिख रहा है, हम्म, थोड़ा पीछे जाइए, हाँ ओके ओके ठीक है। ये गोमुख आसन बहुत अच्छा है कि ऐसे बैठे भी रहते हैं ना, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप ऐसे करके बैठ जाएंगे तो आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाए। सेम बेनिफिट हमको इसमें होता है, क्योंकि जो पूरी एनर्जी है ना वो नीचे मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र से ऊपर अगर नहीं आती है ना, तो हम लोगों को रेस्टलेसनेस होता है, और वही रेस्टलेसनेस जो बहुत सारे थॉट वेव्स में चेंज होता है, राइट। चलिए अब हम लोग अगला आसन जो रोज हम लोग करते हैं वह है योग मुद्रा। सर्वरोग हरा, देखिए योग मुद्रा में भी वही हो रहा है, लेकिन गोमुख इतना ज्यादा एक्यूप्रेशर नहीं होता है आपके यूरिनरी ऑर्गन का, टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल। इसका जो बेनिफिट है, जैसे मान लीजिए आपने पद्मासन लगा लिया या पद्मासन नहीं भी लगा तो सुखासन में भी बैठे, तब भी आपका यहाँ पर एक्यूप्रेशर तब होता है जब आप बेंड करते हैं, एक्सेल, तो यहाँ से वो एनर्जी चैनलाइज होता है। लेकिन अगर पद्मासन जिनका लग जाए आराम से तो समझ लो ज्यादा अच्छा फायदा पद्मासन, ठीक है ना। तो पद्मासन का अभ्यास धीरे धीरे होता है, तब उसके बाद ये एक्सेल करके हम लोग जो नीचे जाते हैं, पहले फ्रंट वाला कर लीजिए, ठीक है। एक्सेल एंड डाउन, होल्ड द ब्रेथ 1 2 3 4 5 6 7 8, इनहेल एंड आउट, ठीक है। तो ये आपको फायदा। अब इसका अपोजिट में जो उष्ट्रासन में हमको फायदा है, वो पीछे हाथ रखिए, हाथ को खोलिए और इनहेल करके स्ट्रेच कीजिए, रिलैक्स। तो ये भी वही है कि आपकी लोअर ग्लैंड से, अब इसको थोड़ा राइट की तरफ झुकिए तो लीवर को एक्यूप्रेशर दीजिए, एक्सेल एंड होल्ड 1 2 3 4 5
6, 7, 8 इनहेल आप, राइट। फिर लेफ्ट को पैंक्रियास करके प्रेशर दीजिए। तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो पहला चीज है आपका पेट, आपका फूड ठीक होना, डाइजेशन ठीक होना और एक्सक्रीशन ठीक होना, ये दोनों मैनेजमेंट आपका अपान वायु से होता है। समान वायु और अपान वायु, एक्सेल करके नीचे। इसीलिए यह आसन आपकी डाइजेशन को, एक्सक्रीशन को, यानी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और एक्सक्रीशन, यूरिनरी स्टूल दोनों को, और माता बहनों में मेंस्ट्रुएशन, ओके, ये सब को रेगुलेट कर। रेगुलेट होने से क्या हो गया, आपकी डाइजेशन ठीक। तो अच्छे से खाना अगर पचा तो रस, रक्त, मांस, मेद यानी फैट, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सांस भरते पीछे 7 एलिमेंट्स आपका ठीक से हुआ। तो 7 एलिमेंट्स जो है वह बैलेंस हुआ। और बैलेंस किससे होगा, आपके खाने से। खाना में आपको मीठा कब खाना, खट्टा कब खाना, नमकीन कैसे खाना, कड़वा कैसा है, तीखा, यानी पांचों 6 जो है रस, वह 6 रस, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, कसा है, तीखा, यह 6 रस आपको बैलेंस डाइट में होना चाहिए। इनहेल करके ऊपर, राइट, एक्सहेल डाउन। आज जो महर्षि वाग्भट की जो बात हो रही थी, जिसमें कि मीठा पहले खाना चाहिए, आज कड़वा कसाया पहले खाने की बात हो रही है। हम लोग सलाद पहले खाने की बात करते हैं, इसीलिए क्योंकि आज बहुत ज्यादा हम लोग एसिडिक खाना खाते हैं, इसीलिए उसको पहले अल्कलाइन से शुरू करना। मीठा एसिडिक होता है, इनहेल, और कड़वा कैसा है, तीखा, अल्कलाइन होता है। तो ये आपको आपकी थॉट के साथ साथ ये वाला आसन अगर किया जाएगा, इस आसन से क्या होगा कि आपका वो गवर्न होगा। एक्सहेल करके, ठीक है ना। ये योग मुद्रा बहुत फायदा करेगा। अब देख लीजिए, जो आज जो माता बहनों को जो पीसीओडी, पीसीओएस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की जो समस्याएं आ रही हैं, फिर उसके बाद बच्चे नहीं हो रहे, इम्पोर्टेंसी, ये सब ये दो नीचे के 2-3 चक्र की गड़बड़ी है। और 2-3 चक्रों को ठीक करने का काम कौन करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऊपर का चक्र। क्योंकि जो आपका गवर्नेंस है वो ऊपर है, और ऊपर के चक्र को हम सुन ही नहीं रहे हैं। वो क्या कहना चाह रहा है कि बेटा तुमको खाना है, कैसे खाना है, ये 5-6 को छोड़ो। बचपन से जैसे ही बच्चा को मीठा खिलाना शुरू किए तो आप चीनी खिलाए, है ना, एक बार और करेंगे, चीनी। फिर उसके बाद उसको आपने चॉकलेट खिलाया। अब किसी घर जाते हैं तो बच्चे को आप चॉकलेट देते हैं, आप मिठाई लेकर जाते हैं। आप अगर फ्रूट्स दे तो फिर उनको समझ में आएगा फ्रूट हमारा नेचुरल चीज है, खजूर दीजिए, फ्रूट दीजिए, उनको ड्राई फ्रूट्स दीजिए बच्चे को। तो आपका वो गिफ्ट ठीक है, आप दीजिएगा चीनी की चीजें, चॉकलेट, चाउमीन, चिप्स, चाय, ये जो है ना, ये शुरू किया, यहाँ से सब गड़बड़ शुरू हुई। और हमारा पूरा पूरा समाज बीमार हो गया आज, ठीक है। इसीलिए आर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंडाइजेशन का केस में भी लाखों रुपए। ओके, तो ये हम लोग अगर ये समझ लें अपनी गवर्नेंस को माइंड में, ठीक हो जाएगा। अब इसी में हम लोग अब पेट में आ जाते हैं हम लोग कि हमारा जो मंडूकासन है, या सुखासन में भी बैठ के, आप जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते, मान लो जिनको घुटने का पेन हो, ठीक है, तो वो अगर इस पे नहीं बैठ पाते हो तो नीचे कुशन लगा ले, राइट, या टोज को ऐसे करके जो है ऐसे ऐसे करके टोज को, और इस तरह से नीचे कुछ रख के आप फिर ऐसे बैठ। लेकिन आप, और नहीं तो फिर अल्टीमेटली बहुत ज्यादा नी पेन हो तो कुर्सी पर बैठ जाए। तो ऐसा तो कोई अर्थराइटिस के यहाँ पेशेंट नहीं है, इसीलिए सब लोग बैठ सकते हैं। और राइट हैंड को नीचे रखेंगे
तो लीवर का प्रेशर होगा, लेफ्ट को ऊपर रखेंगे। ये हम लोग हमेशा से कर रहे हैं। आज फिर से रिवीजन होगा। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, पेट को अंदर खींचिए और आगे झुकिए। इनहेल आउट। 8 सेकंड 10 सेकंड के बाद फिर सांस लेंगे, तो आपका लीवर का एक्यूप्रेशर। ओके, और अब लेफ्ट को नीचे रखेंगे, पैंक्रियास का एक्यूप्रेशर होगा। सांस लीजिए, छोड़िए, इनहेल आउट। ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट हैं तो वो लोगों को थोड़ा सांस कम देर रोकना है, फिर उसके बाद नीचे जाके सांस ले लेंगे। अभी मुट्ठी बंद कीजिए, अंगूठा अंदर, और ऐसे करके सांस लिया, छोड़ दिया, और पेट पूरा अंदर जाना चाहिए। जो उड्डयन बंद हम लोग लगाते हैं ना, उसी तरह हमको पूरा पेट अंदर जाना चाहिए। और देखिए, अगर नेक पेन हो तो गर्दन को रिलैक्स रखना, नहीं तो गर्दन को ऊपर ऐसे कीजिए। ठीक है, फिर से एक बार मुट्ठी बंद करके सांस लिया, छोड़ा। रमन जी, आप जो है ना, ये मुट्ठी को ऐसे ऐसे जो लगा रहे हैं ना, इसको ऐसे कर दीजिए। नहीं, ऐसे, ये देखिए, यस यस यस, अब ये लगेगी ऐसे। ये ज्यादा सरफेस एरिया को ये करेगा। हाँ, सांस लीजिए, छोड़िए, पेट को अंदर। जैसे मंडूक आसन, मंडूक यानी जो मेढक है, वो 6 महीने हाइबरनेशन में रह लेता है। उसी प्रकार ये कहा गया है शास्त्र में, शुद्ध पिपासा सहिष्णुत्वम जल मध्येषु मज्जना। भूख प्यास सहने की शक्ति और जल में आप समाधि लेने वाली जो क्वालिटी है, वो इससे आ जाती है, ये इस आसन से। यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एसिडिटी के कारण जो भूख लगता है ना, बहुत जल्दी जल्दी आपको खाने का मन करता है, वो चैनलाइज हो जाएगा। और बिटवीन द मील्स आप खाएंगे नहीं। जैसे हमने देखा कि लंच पूरा हैवी लिया और उसके बाद 4 या 5 बज गया, तो फिर चाय बिस्किट वाला जो है ना, या कुछ स्नैकिंग, वो होता है, वो नहीं होगा। आपको 6 घंटे चाहिए अच्छे से डाइजेस्ट होने, तब आपको एसिडिटी कभी नहीं, इनडाइजेशन नहीं। और बिटवीन द मील्स खाना भी है तो आपको फ्रूट्स खाना, ड्राई फ्रूट्स। सांस लीजिए, छोड़िए, एक्सेल। ड्राई फ्रूट्स भी उन्हीं के लिए जिन लोगों को जिनको फैट और क्या प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटीन का प्रॉब्लम है, इनहेल। ठीक है ना, ये चीज हो गया। तो अब हम लोग इसी में जो हम लोग लाइन डाउन आसन कर रहे थे, वो पवन मुक्तासन आपका इसी के लिए ऐड ऑन करता है। और जो लोग थोड़े से एडवांस स्टेज में चले गए, वो लोग मयूरासन, मयूरासन का प्रैक्टिस उस तरह से आएगा, तब आपको उतनी बेनिफिट मिलेगी। जैसा कि हमने बोला, मंडूक के अंदर वो शक्ति है, तो इसलिए मयूर के बारे में हम लोगों ने जाना है कि मयूर किसी भी तरह के विष को पचा लेता है, मतलब खा जाता है, उसको कुछ नहीं होता। तो हम लोगों की डाइजेशन उतनी मजबूत हो जाएगी मयूरासन के साथ। और प्लस अग्नि शक्ति। चलिए पवन मुक्तासन करेंगे, लेट जाइए। ओके ओके, नाउ इसमें हम लोगों ने ऐड किया हुआ सुप्त ताड़ासन। इनहेल करके हाथ को पूरा लॉक कर दीजिए, इंटरलॉक के फिंगर्स, इनहेल करके पूरा पीछे खींचिए और टोज को अंदर की तरफ करिए और लोअर बैक को नीचे दबाने की कोशिश। ये आपका एक ऐसा स्ट्रेचिंग है कि
इसको आप फील करेंगे कि जब आप लोअर बैक नीचे दबाते हैं, लंबर वर्टिब्रा आपका बहुत स्ट्रेच होता है और हाथ को पूरा खींचे हुए हैं पीछे, तो आपका हार्ट और लंग्स की रेजुमेंट मतलब चार, उसमें पूरी ऑक्सीजन जाए। अब इसके बाद आपने एक पैर को मोड़ा, सांस को इधर बाहर पूरा आपने दबाया, तो आपका क्या हुआ, फिर से हम वही बात कर रहे हैं, लीवर का एक्यूप्रेशर। ओके, ये भी हम लोग हेल्प ये से कि इसका ही हो। अब नोज को नीचे टच किया तो और अच्छा एक्यूप्रेशर, लेकिन इसमें एक ही ये है कि आपका बैकएक वगैरह है तो नेक पेन खास करके, हेडेक है तो आपको इसको नहीं, राइट, फिर इनहेल करके और फिर सीधा ठीक है इसको, फिर एक्सहेल करके ये ऐसे लेफ्ट को मोड़ा, लेफ्ट को मोड़ दिए और नोज को भी एक्सहेल कंप्लीट, इनहेल करके सी, ओके, फिर एक्सहेल और दोनों पैर को मोड़ दिया और नोज को नीचे, इनहेल, ओके, ये चीज। अब इसी में आप जो ऐसे करके जो ये हम सुबह उठने की क्रिया बता रहे थे, तो कर्नल रामन जी को मैं बताना चाहूंगा कि कल हमने जैन समाज में फिर से उनका क्लास देखा, ये वेंदना दीदी का, और 3-4 हम लोग आचार्यों से बात की। किताब में जो लिखा था कि ऐसे मोड़ना है और जल्दी से सीधा करना है, ये सुबह में आज मैंने प्रयोग किया। देखिए आप अभी जरा कीजिए एक बार सभी लोग, ये सांस पूरा छोड़िए, सांस भरते हुए इसको मोड़िए, इनहेल कर उल्टा कीजिए, ठीक है, और होल्ड कीजिए, छोड़ दीजिए जल्दी, सांस भरिए, दबाइए, सीधा कीजिए। ये जो अपोजिट क्रिया है, यानी कि जनरली हम लोग जब स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सांस बाहर जाता है, लेकिन यहाँ पर जब सुबह उठते हैं तो उस हवा से हम लोगों को पेट में भर लेने से वो हवा क्या करता है, पेट में एक प्रेशर बनाता है और फिर ऐसे जल्दी से छोड़ते हैं तो वो ये करता है। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट है विंदा दीदी का, तो आज मैंने सुबह प्रयोग किया तो मेरे को सही में, कल जैन साध्वी भी एक आई थी, वो भी 7 दिन से कर रही है इसको, सांस भर के ऐसे मोड़िए और सांस ऐसे करके फटा तेजी से छोड़ दीजिए। लेकिन आपको जिसको बैकएक है ना, या जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, जल्दी तेजी से छोड़ने की जरूरत नहीं, आराम से छोड़िए। पर्पस हमारा है कि सांस पूरा भरेंगे, दबाइए और फिर सीधा। ये कब करना है, ये सुबह उठने से पहले, ओके। लेकिन जब आप पवन मुक्तासन करेंगे, एक्सहेल करेंगे, उस समय ये सांस नहीं करेंगे, उस समय ऐसे सांस पूरी तरह बाहर करिए, नोज को नीचे टच कीजिए, है ना। तो सुबह वाला में केस दूसरा, ये एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने किया, देखिए हमने कि बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हो रहा है। तो कर्नल रामन जी एक बार आप भी इस पर और बाकी सब लोग जो हैं एक बार इसको प्रयोग कीजिएगा सुबह उठने की क्रिया में। इसको आप उल्टा कीजिए, सांस भर करके मोड़ के और होल्ड कीजिए, ठीक है ना। और लेकिन योगासन के टाइम में इसको सांस को छोड़ के मोड़िएगा। समझ गए सभी लोग, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कि नहीं, वो कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलिएगा, ठीक है, समझ गए ना। एक्सहेल करके जब योगासन करेंगे तो एक्सहेल करके मोड़ेंगे, ठीक है, और सुबह उठने के टाइम में इनहेल करके मोड़ेंगे और जल्दी छोड़ेंगे। लेकिन जब बैकएक वगैरह हो या कोई भी पेन हो तो आराम से छोड़ेंगे। इसीलिए दोनों का नाम भी अलग अलग रखा गया है। हाँ ठीक बोल रहे हैं, उसका ये नाम है पवन मुक्तासन, वो है उत्क्षेप। हाँ, उत्क्षेप का मतलब डिटॉक्स होता है, क्लींजिंग। बहुत अच्छा। ये एक बार मैंने आज से प्रयोग शुरू किया है, कर्नल रामन जी और बाकी सभी लोग, आप लोग भी सुबह उठते समय ऐसे करिएगा, ठीक ना। तो ये पूरा सांस भर के और ऐसे छोड़िए। तो कल हम मैं भी कई दिनों से कर रहा हूँ। सांस भर के ही कर रहे हैं आप?
मैं सांस भर के ही कर रहा हूँ, अरे वाह, वेरी गुड। क्योंकि बंजना दीदी ने यही बताई थी पहले दिन। हाँ ठीक, चलो अच्छा हो। चलिए अब हम लोग मरकट आसन एड ऑन में कर लेते हैं, टाइम हमारे पास 10 मिनट है। ओके, चलिए पैर को फैलाइए, हाथ को भी फैलाइए, और ये वाला बहुत जरूरी है। ये जितना भी मस्कुलर स्पैज्म हो जाता है ना एसिडिटी के कारण, तो कुछ ना कुछ खा ही लिए जो कि खाने को मन करता है, तो वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो गैस के रूप में कहीं ना कहीं फंस जाए। ये वाला सभी आसन के साथ साथ ये थोड़ा आसानी से ये निकालना है। इसमें सांस कैसे सांस लेना? इसमें नॉर्मल रहता है, अच्छा, ठीक। इसमें ब्रीदिंग होल्ड नहीं करना है। इसमें आपको जितना स्ट्रेचिंग आप मिला के करो, एक बार एड़ी पंजा मिला के, घुटना मिला के ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद पैर को फैला के एक्सेल ये करिए, ठीक है ना। थोड़ा सा और लॉन्ग व्यू हम देते हैं। ओके, ये देखिए, ये पैर को फैला लिया, और इसका तीसरा पार्ट जो था वो प्योरली बैठक के लिए था कि घुटना मोड़ के और ऐसे करके घुटने को मोड़ के और दूसरे घुटने के बराबर पर रख, ठीक है ना, समझ में आया। इसको ऐसे करके नॉर्मल ब्रीदिंग, लेकिन जब मोड़ते हैं उस समय सांस बाहर कर दीजिए, फिर नॉर्मल सांस लीजिए 10 से 20 सेकेंड, ठीक है। और इसके बाद लास्ट वाला ये कल राजेश जी करा रहे थे, घुटने को पकड़िए, ओके, पकड़ के कोशिश कीजिए कि आपका ये सीधा हो, और दूसरी तरफ देखिए, ओके। ये बैकिंग, लेकिन सीवियर बैकिंग में थोड़ा अवॉइड करना, ये चौथा वाला पार्ट। ओके, राइट, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग अभी तक नेवल पॉइंट के ही रीजन में हम लोग हैं, इसी एरिया को हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे हार्ट चक्र की तरफ, अनाहत चक्र, ठीक है। अनाहत चक्र के लिए हम लोग ऑलरेडी 2 आसन कर रहे हैं, राइट। ये है आपका धनुरासन और भुजंगासन। तो पहले धनुरासन करेंगे। देखिए धनुरासन से दोनों फायदे, आपका ये नेवल पॉइंट और साथ साथ थायराइड, चेस्ट, हार्ट, लंग्स, तो 3 चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है धनुरासन से, ठीक है ना। और रिलैक्स इसीलिए ऐसे करना बहुत जरूरी, ऐसे रिलैक्स करना, ओके। चलिए फिर से इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स, ओके। चलिए अब भुजंगासन। भुजंगासन में कोई एक पहला स्टेज जो ये वाला है, इजी वाला, इजी वाला, इनहेल करके ऊपर, ठीक है, एक्सहेल करके नीचे। इसमें आपको एल्बो नहीं, इसमें हाथ आपका ही है, लेकिन नेवल पॉइंट तक इसका भी स्ट्रेचिंग हो जाती है, हल्का वाला के लिए, हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर पेशेंट, ये सब के लिए, ओके। अब बाकी जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए ये वाला शोल्डर के बराबर या चेस्ट के बराबर हाथ रखिए, पैर को आप थोड़ा फैला के रख सकते हैं, मिला के भी रख, इनहेल करके आपको नेवल पॉइंट तक। ये वाला में डिफिकल्टी होती है तो पूरा हाथ, ओके। ये हार्ट और लंग्स के लिए आपका ये हो गया, एक्सहेल एंड रिलैक्स।
एक बार और। तो इसमें क्या हो रहा है, बैकिंग वाला भी काम हो जा रहा है और हार्ट और लंग्स का डाइजेशन का भी ठीक हो रहा है। तो पवन मुक्तासन, इसीलिए भुजंगासन पवन मुक्तासन की तरह सबके लिए यूज। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा अभय जी, कि मैं आपको थोड़ा देख लगा देता हूँ आपका अगर कैमरा दिखे, है ना, कि आपको सर्वांगासन कैसे करना है तो देखना। सर्वांगासन अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं थायराइड में। अभी हम लोग थायराइड जो धनुरासन और भुजंगासन में भी थायराइड की एक्सरसाइज हुई थी, लेकिन इसमें ज्यादा स्पेशल है, ये हाइपोथायराइड हाइपर दोनों के लिए। यहाँ हम लोग दो आसन कंबाइन करेंगे। तो कैसे करना देखिए, जो सबको यूजफुल है उस तरह कि करना यह है कि हम लोगों को ऐसे पहले आराम से ऐसे बेंड कीजिए, ओके, फिर उसके बाद यहाँ लाइए पवन मुक्तासन तक। अब धीरे 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 इसको कोशिश कीजिए कि बेंड नहीं, इसको आप बेंड कीजिए, ठीक है ना। घुटना ऐसे ही बेंड किए हुए, अभी घुटना को सीधा मत, सिर्फ कमर को उठाने की कोशिश की, है ना, नहीं हो रहा, ओके, थोड़ा सा पीछे ले जाइए, कमर नहीं उठ पा रहा, जिनका उठ रहा है वो ठीक है, ये नी को बेंड करके कमर उठाने की कोशिश, नहीं हो रहा, ओके। ये इस तरीके से हो सकता कि आप ऐसे थोड़ा इसका एल्बो का सपोर्ट देके और इसको उठाएंगे, हाँ, कमर को, राइट, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, तो आप ऐसा करिए दीवार का सहारा लेके करने की कोशिश, तो दीवार का सहारा लेके उठाएंगे तो अच्छा है। नहीं तो अगर कमर में ज्यादा इशू है, दिक्कत, तब आप ना करें, देख लीजिएगा एक बार। बाकी लोग इसको पीछे ले जाइएगा तो हलासन होगा और फिर धीरे 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 उठाइए, ओके। एक मिनट, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं कैमरा। तो इसमें आपका ये बेंड करके ऐसे, आइडियल तो ये है जो ऐसे होता है, पूरा ऐसे ले जाते हैं, ये आइडियल है ना, ये आइडियल है, लेकिन इजी तरीका ये है कि आप ऐसे करके ऐसे बेंड कीजिए, धीरे से आप इसको हिप को उठाइए, फिर धीरे 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 उठाइए सीधा ऊपर, फिर नीचे लगाइए, ओके। हलासन हो रहा है, तो हलासन में भी आपका एब्डोमेन का जो आपका मणिपुर चक्र है उसका भी प्रेशर हो रहा है और सब साथ थायराइड का भी हो रहा है, ओके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी मजबूत हो रहा है और साथ साथ आपका थायराइड चक्र भी मजबूत हो रहा है, ओके। अब इसी में आप धीरे 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 उठा दीजिए, अब कमर को आप जितना सीधा कर सकते हो सीधा करिए, ओके। अब आप इसमें पद्मासन लगा लीजिए, अगर जिनका होता है तो, जिनका नहीं होता है वो नहीं लगे, आराम से जिनका पद्मासन होता है उन्हीं को, जिनको आराम से ऊपर में पद्मासन हो जाए उन्हीं के लिए ऐसे है ऊपर में, और नहीं तो इसको ऐसे ही नीचे लाके, ठीक है, और ऐसे करके ऐसे आराम से आइए। फिर आते समय भी देखिए आपको हाथ को नीचे लाना है और धीरे 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 इसको ऐसे करना है,
सीधा, तो झटका बिल्कुल नहीं देना इसमें सर्वांगासन करने में। और फिर इसका अपोजिट करना बहुत जरूरी है। तो पद्मासन नीचे आके पद्मासन या सुखासन, जैसे पद्मासन नहीं तो पलथी मार के ऐसे भी मोड़ सकते हैं। और इसके बाद एल्बो का सहारा लेके आप टॉप ऑफ द हेड को टच कीजिए, जो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला जो राजेश जी आप वो कर रहे थे, ठीक है। और ऐसे बेंड करके थोड़ा अच्छा होगा क्योंकि पेल्विक एरिया मुड़ जाएगा। रिलैक्स। ये सर्वांगासन में आपका जो सहस्रार चक्र है, यहाँ भी आपका मत्स्य मुद्रा में थायराइड और सहस्रार ये दोनों हो। इसके बाद रिलैक्स करना बहुत जरूरी है अच्छे से सवार। थोड़ा एक बार जब आप किए तो आपका लोअर लंबर वर्टिब्रा में खिंचाव है, तो उसको आपको रिलैक्स करना है। मान लीजिए ज्यादा खिंचाव हो गया तो पवन मुक्तासन ऐसे, ओके। और फिर रिलैक्स करना, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेचिंग जो हो जाती है उस तरह उसको मैनेज करना, ओके। इस तरह से आप देखिएगा कि जो हमने ये किया, इसके बाद मत्स्य मुद्रा यानी ये वाला, तो आपका थायराइड का दोनों एक्सरसाइज हो गया। चलिए, तो ये हो गया। आज हम लोग टाइम के हिसाब से हम लोग अभी सर्वांगासन एक ही बार किए हैं, ओके। इसका अभ्यास और करेंगे, तब तक अभी शवासन कर लेते हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इमेजिन यू आर लाइंग अलोन अंडर द ओपन स्काई। खुले आसमान के नीचे आप हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियां, उगते हुए सूरज की लालिमा के पंचमहाभूत वातावरण में आप शांत और शीतल। You are lying alone under the open sky, surrounded by hills and mountains, flowing river, colorful flowers, crimson dawn of the rising sun, उगते हुए सूरज की लालिमा। इस सौंदर्य में, प्रकृति के सौंदर्य में, पंचमहाभूत प्रकृति के सौंदर्य में आप अपने शरीर को शांत और शिथिल कर, आप दोनों पैरों की उंगलियों को शांत और शिथिल कीजिए। आपकी पैरों की उंगलियां शांत हो रही, शिथिल हो रही। एक एक करके आप देख सकते हैं, दोनों को एक साथ भी देख सकते हैं मन की आंखों से। फिर पैरों की उंगलियों से एड़ियों तक, from the toes to the ankles is relaxed. You are relaxing your toes to ankles. आप अपने दोनों पैरों के उंगलियों और एड़ियों तक शांत कर रहे हैं, शिथिल कर रहे हैं, विश्राम दे रहे हैं। Inhaling slowly, exhaling slowly. You are relaxing your ankles to the knees. एड़ियों से घुटनों तक रिलैक्स कीजिए, शांत कीजिए, शिथिल कीजिए। Relax from the knees to the thighs. घुटनों से जंघाओं तक रिलैक्स कीजिए, शांत कीजिए, शिथिल कीजिए। Thighs to the waist. जंघाओं से आप कमर तक को रिलैक्स।
Urinary point, genitoury area is relaxed. शांत है, शिथिल है. Relax your abdomen. पेट के सभी अंगों को रिलैक्स कीजिए. Intestines, liver, kidney, pancreas, lower back, uterus in ladies. सबको आराम दीजिए. Relax your heart and lungs. हृदय और फेफड़ों को रिलैक्स कीजिए. Relax your neck and shoulder. Arms, elbows, wrists and fingers of the hands relaxed. Relax whole body from, relax your neck and face. Chin, lips, cheeks, nose, eyes, eyebrows, forehead and the brain is relaxed. आपके चेहरे का सभी अंग शांत और शिथिल हो चुका है. ब्रेन में आपका बिल्कुल शांति है. कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप कोई चिंताओं से मुक्त हैं. और आप अपने शरीर को शांत और शिथिल देख रहे हैं. Come down to the neck, chest, navel point, abdomen, urinary point, thighs, knees, ankles and the toes. Inhale from toes to head. Exhale head to toes. Open your eyes slowly. आप अनंतपुरम में खुले आसमान के नीचे आप लेटे हैं और बिल्कुल विश्राम की स्थिति में. और धीरे धीरे आप अपने वापस अपने चेतना में, शरीर में आप एनर्जी दे रहे हैं. और पैरों को, हाथों को हिलाइए, मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए, स्ट्रेच कीजिए, ताड़ासन करके वापस हाथ बगल में लाइए. एक एक पैर को मोड़िए. बायां करवट लेकर राइट हैंड को आगे रखकर ओके. एंड नाउ रिलैक्स. डीप ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग. हम लोग सिर्फ 2 प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका और भ्रामरी. ओके. टाइम का ध्यान रखते हुए ये अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा. श्वास भर रहे हैं, पेट को फुला रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं पेट अंदर. भस्त्रिका करेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर छोड़कर नीचे. करते रहिए. Slow. Inhale slow, exhale down. सांस भरते हुए आगे, छोड़कर पीछे. फास्ट.
स्लो। ओके, अब एल्बो को उठाकर सांस लेंगे, एल्बो को नीचे करके छोड़ेंगे। फास्ट। स्लो। अब सांस लेते हुए साइड छोड़कर एल्बो को बेंड। स्लो। फाइनली डीप ब्रीदिंग। ये आपका अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट का ब्रीदिंग है। इनहेल कंप्लीटली, छाती फूलेगा, पेट अंदर जाएगा। कंप्लीट रिलैक्सेशन। नाउ वी विल फिनिश विद कपालभाति, सॉरी भ्रामरी अनुलोम। सांभवी महामुद्रा में अंगूठे से कान को बंद करना है। फर्स्ट फिंगर फॉरहेड पे रखना है, तर्जनी जो है आपकी इंडेक्स फिंगर। सेकंड यानी मिडिल फिंगर आपका आईज पे, और अनामिका रिंग फिंगर आपकी नॉस्ट्रिल पे। सांस लेते समय नॉस्ट्रिल वाले फिंगर को उठाएंगे। लिप्स पे आपका, लिप्स के पास आपका लिटिल फिंगर रहेगा। पूरी तरह सांस भरने के बाद भौरे की तरफ गुंजन करेंगे। 3 से 5 बार करेंगे। सभी लोग के करने के बाद एक साथ फिर ओंकार। हैंड्स डाउन, आराम से लंबा गहरा सांस। ओंकार करेंगे सभी लोगों का भ्रामरी हो जाने के बाद। लगभग सभी लोग का हो गया। 1 मिनट लंबा गहरा सांस लेते रहिए, धीरे धीरे छोड़ते रहिए। एंड फील योर प्रेजेंस विदिन योरसेल्फ, विदिन योर बॉडी, एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट। सुखासन, पद्मासन, जो भी आसन में आप बैठे, ज्ञान मुद्रा में आप हाथ को नीचे, सांस भरिए। आप मा में आप 3 बार करेंगे। सांस लीजिए।
2 मिनट साइलेंस, सेंटर ऑफ चेस्ट पे कंसंट्रेशन। संपूर्ण शरीर को आप योग निद्रा की भांति पैर से सर तक एक बार में श्वास के साथ देख लें। सांस छोड़ते हुए सर से पैर तक, और ब्रह्म का नाम लेते रहे, ब्रह्म भाव। जैसा शुरू में ब्रह्म का हर सांस सेंटर ऑफ चेस्ट में फाइनली आ जाइए, और ब्रह्म का नाम दिन भर ले श्वास के साथ। आज जोड़ेंगे, समाप्त करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना। ओम शांति शांति शांति। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य में लाकर आत्मा। I salute my consciousness, everybody's consciousness, with the love of my love your hands, keep your eyes closed, and I salute your face, ears, neck, arms. Okay? मेडिटेशन में आप जितना जो योग निद्रा में करते हैं, आप शाम को उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ब्रह्म का भाव के साथ। ओके, तो आप फील करेंगे जो रेकी, जो आप को रामानंद जी आपको अच्छे से बताएंगे। ओके, तो रेकी का आप एनर्जी फील करेंगे अपने हाथों में आफ्टर मेडिटेशन। ओके, जरा मस्ती में आ जाइए। आप दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति, पूरी चिंता आपकी खत्म, सर्व चिंता परित्याग और निश्चिंत योग उच्यते। आप योगी हो चुके हैं। हा 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 नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए, कल हम लोग फिर से इसी का अभ्यास करेंगे। योगी जी, आपके पोस्टर्स देख के ना, आपके जितने भी आसनास के पोस्टर्स है ना, oh God, they're just too good. We envy you there. कि काश मैं भी वहां कुछ नहीं, आप भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। नहीं, मेरा कुछ ये जो है ना फॉरवर्ड बेंडिंग मेरा बचपन से बहुत